हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अपना मेजरमेंट ऑफ एंगल की हम लोगों ने क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देखो, फिर इधर आओ, नहीं तो इधर उधर घूम घूम के बीच में कहीं डूब जाओगे। दो नाव पे पैर नहीं रखना, पहले वो देखो फिर इधर आना, फिर देखना। आप जिन्होंने वो देख लिया है उनके लिए वेलकम है। अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल का। हम लोगों ने बोला था अभी एक हुआ नहीं, अभी सेकेंड पार्ट जब आएगा तो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल हमारा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोगों ने बात की कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहां पे हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने दो चीजें देखी कि एक डिग्री एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री से और एक रेडियन से। अब यार देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे कि डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करना है, रेडियन से डिग्री कैसे चेंज करना है, जो कि आपके स्कूलों में पूछा ही जाएगा। कसम खा के बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं, पूछा जाने वाला है और 100% पूछा जाएगा। क्लियर है? ओके। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सर्कुलर सिस्टम की बेटा बात करने जा रहे हैं। यार देखो, सर्कुलर सिस्टम की हम लोगों ने बात कर ली थी ना, जहाँ पे रेडियन था गोला वाला, बिल्कुल वही बात है। बस यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को आप समझना पड़ेगा, हल्का सा बड़ा प्यारा सा छुटका सा कॉन्सेप्ट है। आप सेक्टर के बारे में जानते हो ना, सर्कल में बहुत देख के आए हो ARTC में, क्लास 10th में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। इसको क्या बोलते हो आप? सेक्टर, करेक्ट है। ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? ये थीटा है। और जो ये सर्कल होता है ना आपका, ये पूरा, तो इतने को आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप आर्क। और ये जो है हमारी OA और OB, ये हमारी क्या है? रेडियस, जिसको आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आर्क को आप L से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और थीटा याद रखिएगा, जो ये एंगल है नोट कर लीजिएगा, एंगल, और ये किस में है आपका? रेडियन में है, मतलब पावर इसमें क्या लगेगी? C। तो इनके बीच का रिलेशन जो होता है वो थीटा रेडियन इक्वल टू L/R होता है। थीटा रेडियन इक्वल टू L/R। ये बात मेरी ध्यान से समझ आई कि नहीं आई? मतलब अगर आपको मैं लेंथ दे दूँ और रेडियस दे दूँ तो आप ये बता दोगे मुझे कि ये एंगल कितना होगा। एंगल आपका रेडियन में आएगा, लेकिन ठीक है, रेडियन से आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता ही है, तो आप बड़े अच्छे लोग हो, जानते ही हो सब चीज़ें। तो ठीक है, तो इतनी बात समझे, ये रिश्तेदारी इनकी समझ आ रही कि नहीं आ रही? एंगल देन रेडियस अगेन आर्क, आर्क को आप L से, रेडियस को R से, और एंगल को आप C, मतलब ये रेडियन में एंगल है आपका। तो थीटा रेडियन इक्वल टू होता है L/R। यार एक बात तुम आपके समझ में आ रही है कि अगर आपको L निकालना हो, अगर सोचो जरा ये पूरा का पूरा सर्कल हो, और आपको पता है ना कि ये पूरे सर्कल की जो ये आसपास होती है सरकमफ्रेंस, ये आपकी 2πr होती है, 2πr होती है, करेक्ट है? जानते हो ना सर्कल की ये पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr। मैं बताऊं ये कैसे ये 2πr होती है, जानते हो? L मान लो, L ये छोटका सा आर्क था, अब मान लो ये पूरा सा आर्क है, तो L की वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा रेडियन इक्वल टू R होगा कि नहीं होगा? करेक्ट है। और एक बात बताओ, जब आप पूरे सर्कल की बात करोगे, जो थीटा होगा ये कितना होगा? 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पूरा सर्कल की, अगर पूरे राउंड की बात करें, कंप्लीट एंगल की बात करें सर्कल के, करेक्ट है। और 360 डिग्री को मैंने बताया था ना, 2π बोलते हैं, 2π रेडियन, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये थीटा रेडियन कितना होगा? 2π, और R है ये, तो देखो ना आया कि नहीं आया 2πr? ये आया कि नहीं आया 2πr? क्लियर है? ये वैसे ही आ रहा है, समझ गए कि नहीं समझे? तो ये देखो, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं स्कूलों के एग्ज़ाम। अब आप 11th 12th की मैथ्स पढ़ रहे हो, अब आप अपने सोच बड़ी करो। 10th तक की मैथ में कुछ भी नहीं था, यहाँ से आप एक लॉजिकल वे में चल रहे हो। आप देखो, मैथ्स में भी दो होते हैं, एक अप्लाइड मैथ होती है और एक नॉर्मल मैथ्स होती है। तो यार देखो, अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं यार, कि इसको अब बात को ध्यान से समझिएगा, आप चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिलेंगी। बहुत आसान भी होता है ये, कितना आसान सी बात है, एक फॉर्मूला ही तो याद करना है। आप हिस्ट्री सिविक्स में इतना पेज पैराग्राफ याद कर डाल, तो जरा सा छोटका सा फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे? थीटा रेडियन इक्वल टू L/R।
करेक्ट है यार। देखो मैथ्स ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखा जाती है। जैसे कि आपको पता है 0 + 5 कितना होता है 5, 1 + 4 कितना होता है 5, 4 + 1 कितना होता है 5, 2 + 3 कितना होता है 5, 0.5 + 4.5 कितना होता है 5। यार देखो मैथ्स हमें यही सिखाती है कि यार देखो एम सबका क्या हो सकता है, एम सबका एक हो सकता है, लेकिन उस एम को पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मतलब आप कभी हिम्मत मत हारो, इस एम को पहुंचने जरूरी नहीं एक बंदा इस रास्ते से गया है तो आप भी उसी रास्ते में सक्सेस मिलेगी, नहीं, आप रास्ता चेंज करो और भी कई रास्ते मिलेंगे जहां पे आपको सक्सेस मिल सकती है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीज़ों के बारे में अब जब समझ आ गया है तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। आज हम लोग 4 to 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे, उतने में ही आपका आज का मेजरमेंट ऑफ एंगल हो जाएगा। मैं रफ कर देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चंस की। यार देखो बात करें भैया कि यार यहाँ पे ये दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इन डिग्री। समझ गए बात किसकी की गई है, एंगल की। डिग्री द एंगल सबटेंड, हमें डिग्री में बताना है, ध्यान रखिएगा, है ना। और सेंटर ऑफ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल डायमीटर 50 सेंटीमीटर। सिंस डायमीटर अगर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25, डायमीटर का हाफ। और लेंथ ऑफ आर्क कितना है एल, मतलब एल की वैल्यू कितनी 11 सेंटीमीटर। सो सिंस पता है थीटा रेडियन इक्वल टू कितना होता है आपका L/R। बात समझ आई कि नहीं आई? आपको एंगल पूछा गया है, एंगल, और आपको क्या दे रखा है डायमीटर और रेडियस। फुटअप कर दो तो थीटा एल की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, थीटा रेडियन इक्वल टू हो जाएगा एल आपका है 11, रेडियस आपकी है 25। तो ये जो एंगल आ गया ये आपका किस में आ गया, रेडियन में आ गया। नाउ एंगल इन डिग्री, एंगल इन डिग्री। तो आप बताओ समझिएगा, तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा 11/25 है ये ना आपका। तो अब मैंने क्या बताया था, एंगल को जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या कराते हो, कितने का मल्टीप्लाई होता है। आप पिछला लेक्चर देखिएगा, रेडियन से डिग्री कराने में 180/पाई का मल्टीप्लाई कराया जाता है, पता होगा आपको। तो 180/पाई, पाई कितना 22/7, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा और हो गया, और 2 × 11 2 × 18, 11 7 जा 77 × 18/11 5 जा 55, और 11 से 11 तो कैंसिल ही हो गया यार, 7 जा तो कितना हो गया 126 और 0.5। तो यार देखो ये जा नहीं रहा है, तो आप इसको क्या करोगे 5 का डिवाइड कराओगे 126 में, तो 5 5 जा 5 2 जा 10, 2 बचा 26 और 5 5 जा 25, 1 बचा, तो 25 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री को आप किस में चेंज करोगे 60 का मल्टीप्लाई करके 60 मिनट बनाओगे। मैंने बताया था ना ये चीज़ करना आपको, डिग्री से 1 डिग्री था वो 60 का मल्टीप्लाई मिनट, अब 60 का डिवाइड करोगे 5 से तो 12, तो ये आएगा 12 मिनट। तो 25 डिग्री 12 मिनट जो एंगल आएगा इन डिग्री में वो इतना आएगा आंसर। ये आपका कम रफ वर्क होता है, आपको मैंने ये चीज़ बता रखी थी। समझ आया कि नहीं आया? सबसे पहले बस कुछ नहीं, रेडियस दे रखी थी, एल दे रखी थी, मैंने क्या बताया था यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, जो ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। आपका रेडियन में आंसर आ गया, आप डिग्री में चेंज करा 180/पाई का मल्टीप्लाई, और बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जहाँ ना समझ आए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो आप नोट कर लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन बहुत आसान है यार, अभी आपको कुछ भी लगे हैं, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मिनट हैंड है। देखो घड़ी में ये मिनट हैंड होते हैं ना, मिनट हैंड आपका एक आर हैंड होता है, तो मिनट हैंड जो है वॉच का वो इतना लॉन्ग है। यार देखो मिनट हैंड जब ट्रेवल करेगा तो ये एक रेडियस की, देखो ऐसे चल के ऐसे बनाएगा ना, तो ये इस टाइप से, करेक्ट है, मिनट हैंड ऐसे चल के आया तो ये चीज़ ऐसे ही तो बनाएगा। तो जो ये मिनट हैंड होता है यही तो रेडियस के इक्वल हो गई 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फार, फार मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब आपको एल की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, हाउ फार ये कितनी दूरी ट्रेवल की। इट टिप मतलब जो मिनट हैंड की जो ये टिप है वो कितनी दूरी ट्रेवल किया। मूव इन 45 मिनट, 45 मिनट में, जो ये 45 मिनट में कितनी दूरी तय की है 45 मिनट्स में। यार देखो अब आपको एंगल पता होना चाहिए, करेक्ट है, तो आप बता सकते हो। तो देखो 45 मिनट में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो
तो यार अब हमें पता होना चाहिए मिनट हैंड एक राउंड कितनी दूर कितने टाइम में लगाते हैं, मिनट हैंड वाली। तो जो एक राउंड लगाती है वो 60 मिनट में एक राउंड लगता है, 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट होता है। सिंस मिनट हैंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 60 मिनट, करेक्ट है। 60 मिनट में एक रिवोल्यूशन मतलब 60 मिनट में वो ट्रेवल करती है 360 डिग्री, करेक्ट है। 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, तो 360/60 मतलब कितना 6 डिग्री 1 मिनट में। तो आपके पास कितने मिनट हैं 45। देखो 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल करती हैं, तो 1 मिनट में कितना 360/60, तो 45 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल करेगी, तो 6 × 45 कर देते हैं, कितना होगा 99 270 डिग्री। तो आपका थीटा रेडियन में चाहिए तो 270 डिग्री, और रेडियन में चाहिए तो कितने का मल्टीप्लाई π/180 का, तो 9 3 जा 9 2 जा तो कितना आ गया 3π/2। तो ये थीटा रेडियन कितना आ गया 3π/2। नाउ आपको पता है थीटा रेडियन इक्वल टू क्या होता है L/R। ये बात मेरी समझ आई आपको। ये मिनट हैंड की लेंथ दे रखी थी L, हाउ फाइंड आउट करनी थी, थीटा नहीं पता था तो कैसे निकाला, समझ आया कि मिनट हैंड कंप्लीट करता है 1 रिवोल्यूशन इन 60 मिनट। तो 60 मिनट में मतलब 1 रिवोल्यूशन ऐसे ट्रेवल करता है ना, तो एंगल ये कितना कवर करता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा 360/60, तो 45 मिनट में मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया 270 डिग्री। और 270 डिग्री को हमें क्या चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली थीटा रेडियन में, और रेडियन में कितना हो जाएगा 3π/2। तो नाउ 3π/2 इक्वल टू एल की वैल्यू हमें नहीं पता है, और रेडियस हमारी दे रखी है 1.4, तो वैल्यू फाइंड आउट कर दे लेते हैं। तो 3/2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और 1.4 का मल्टीप्लाई होगा तो 40/10 हो जाएगा एल। तो 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 2 × 11, 11 3 जा 33/5 से किस में वैल्यू आएगी आपकी सेंटीमीटर, और यही आपकी हो जाएगी एल, और ये आपका हो गया आंसर। समझ आया या नहीं आया, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे बताना पहले, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस दे रखा मिनट हैंड की इतनी लेंथ है तो मतलब वो आपकी रेडियस दे दी, हाउ फार मतलब उसकी टिप मतलब लेंथ निकालना है 45 मिनट। आपको पता है ये फॉर्मूला थीटा रेडियन इक्वल टू L/R। दो चीज़ें आपको पता होंगी तभी तीसरी चीज़ आप बता सकते हो। तो थीटा रेडियन हम एंगल निकाल सकते हैं मिनट हैंड में कि ठीक है ना। तो मिनट हैंड एक 60 मिनट में 360 डिग्री और 45 मिनट में निकालना था। एंगल हमें चाहिए था एक्चुअली रेडियन में, इसीलिए मैंने रेडियन में एंगल निकाला। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, तो क्लियर है, आपको समझ आया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ मैं, और सीरियसली ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके स्कूलों में, 100% देने वाले हैं आपके स्कूल्स में। तो ये क्वेश्चंस के बारे में बहुत आराम से देखेगा आप क्वेश्चन नंबर 3 को, इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे बोला है अ व्हील टर्न इट 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट में। तो सिंस व्हील टर्न 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, ओके। और चलिए देखते हैं आगे, थ्रू हाउ मैनी रेडियन, रेडियन देखो बात समझ लेना आप, यहाँ पे थीटा बोला जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है, एंगल इन रेडियन, हाउ मैनी रेडियंस बोल दिया ना, तो रेडियंस का मतलब है आपसे एंगल थीटा पूछा जा रहा है, और थीटा पूछा जा रहा है तो आपको एल और आर पता होना चाहिए। और डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यार देखो एक बात बताऊं मैं, एक रिवोल्यूशन करने में मतलब एक राउंड लेने में कितने रेडियन होते हैं, एक राउंड लेने में, तो बात समझ लेना 360 डिग्री बनता है, मतलब कितने रेडियन होगा 2π। समझ आए ना, एक सर्कल मतलब एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन होते हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 सेकेंड में पहिया घूमता कितने बार है तो हम रेडियन निकाल देंगे। समझ आया मेरी बात कि नहीं आया। हाउ मेनी रेडियन बोला, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बार पहिया घूमा। अगर एक रिवोल्यूशन का मतलब 2π है तो कितने रेडियन होंगे, बात समझेगा। मिनट और यहाँ पे सेकेंड है, और 1 मिनट इक्वल टू आपको पता है 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन,
60 सेकेंड में जो कंप्लीट करता है वो 180 रिवोल्यूशन होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे? 180/60, मतलब 6 3 3 रिवोल्यूशन। और सिंस 1 सेकेंड इक्वल टू है 3 रिवोल्यूशन, समझ आया कि नहीं आया? सो सिंस 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना होता है आपका? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन करेक्ट है कि नहीं है? ये बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, मतलब 360 डिग्री। सो 3 रिवोल्यूशन इक्वल टू कितना? 3 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन हो जाएंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई, मतलब कितना? 6 पाई रेडियन। आंसर बहुत सिंपल होता है यार। देखो इसने बोला था हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो हाउ मेनी रेडियन मतलब आपको रेडियन बताना है कितने टर्न करना, और 1 टर्न इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और हमें ये पता चलना है ये 1 सेकेंड में कितना टर्न किया। 1 मिनट में 180 रिवोल्यूशन, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 मिनट में इतना, तो 1 सेकेंड में 3 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो 3 रिवोल्यूशन इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए? 6 पाई रेडियन आपके हो जाते हैं 1 सेकेंड में। ये बात तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ आए। थीटा रेडियन इक्वल टू L/R पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे बात समझ। थीटा ये रेडियन में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, L आर्क है और रेडियस R है, करेक्ट है। तो अब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इस क्लास को आज की ओवर करते हैं। फिर हम लोग जो नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं ना यार, फिर वो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे, मतलब बिल्कुल सर्कुलर फंक्शंस के बारे में देखेंगे, फॉर्मूले कैसे शॉर्ट ट्रिक में याद कर रहे हैं वो इसके बारे में देखेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि जो इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एक रेवोल्यूशन वाला और एक ये टाइम वाला। टाइम का क्वेश्चंस आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आपके एनसीईआरटी या इधर पुरानी बुक्स में नहीं मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि इस क्वेश्चंस में क्या लिखा है, हाउ मैनी व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में व्हेन टाइम इज कितना हो रहा है हमारा 4:40, करेक्ट है। 4:40 पे तो टाइम कितना होगा? आपको पता है कि अगर 4:40 हुआ है ना घड़ी में, तो आपको पता है जो आर हैंड होगा वो 4 पे नहीं होगा। 4:40 पे जो आर एंड होगा वो 4 से थोड़ा आगे की तरफ होगा, इवन 5 के करीब होगा। 4:40 जब हो रहा होगा तो मिनट हैंड जब 5 पे जाएगा तो ये स्विफ्ट किस पे आ जाएगी? आर हैंड वाली 5 पे, करेक्ट है। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई? पहले ये डाउट क्लियर करके रखना, जो आर हैंड है वो 4 पे नहीं होगा, 4:40 पे, वो 4 से थोड़ा आगे होगा, और मिनट हैंड जो होगा करेक्ट 8 पे होगा, तभी तो 4:40 हो रहा होगा। ये बात समझ आई। और आपसे बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन, ये आपको ये चीज़ बतानी है, करेक्ट है। तो आपको एंगल बिटवीन बताना है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को बात समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पता कर लेता हूँ कि ये 12 बजने पे ये जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड यहाँ से जब यहाँ चली है ना, 8 पे आई है, तो इसने कितना एंगल बनाया, करेक्ट है। इसने कितना एंगल ट्रेवल किया, ये मिनट हैंड ने। और आर हैंड जो कि 4 और 5 के बीच में करीब है, इसने यहाँ से जब चला है तो इसने कितना एंगल बनाया, इसने ये कितना एंगल ट्रेवल किया और इसने कितना एंगल ट्रेवल किया। अगर मिनट हैंड ने जितना एंगल ट्रेवल किया है और आर हैंड ने जितना एंगल ट्रेवल किया है, अगर मैं इससे इसको माइनस कर देता हूँ तो यही तो एंगल आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ आई? मिनट हैंड जितना ट्रेवल किया और आर हैंड ने, देखो मिनट हैंड ज़्यादा ट्रेवल करके आई है ना, एंगल बनाया, और आर हैंड यहीं तक आया है। तो अगर मुझे एंगल इन दोनों का, इसका और इसका पता चल जाए, मैं माइनस कर दूंगा और आपका एंगल बिटवीन देम आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो फॉर आर हैंड, अगर हम लोग आर हैंड की बात करूं तो सिंस ये आर हैंड जो होता है तो ये कितनी देर में एक राउंड कंप्लीट करता है, जो आर हैंड वाली सुई होती है, तो ये 12 घंटे में एक राउंड ट्रेवल करती है। तो ये जो 12 आवर्स में ये एक राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री बनाती है। तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, तो 360/12, तो 12 3 कितना हो गया 30 डिग्री, एक घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करती है। तो अब एक बात बताओ मुझे, 4:40 हुआ है जो, इसमें घंटे कितने हैं? 4 आवर्स हैं क्या?
4 घंटे नहीं है, जैसा मैंने बोला कि 4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल कर गई है, तो 4 घंटे प्लस 40 मिनट जो हैं, इस मिनट को भी आपको चेंज करना है आवर्स में। तो 1 मिनट में 60, तो समझ आया कि नहीं आया, तो 60 का डिवाइड कराना पड़ेगा। 4 घंटे तो ये कंप्लीट है, तो वैसे ही लिख लिया। ये 40 मिनट है ना, और इस मिनट को भी आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटे से थोड़ा सी ज़्यादा होती है। समझ आया कि नहीं है, 4 घंटे नहीं है, 4 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है, तो 40 मिनट भी हैं। इस मिनट को भी तो आवर्स में चेंज करोगे भाई। आपका डिस्टेंस 1 किलोमीटर 50 मीटर होती, तो आप सब मीटर को भी तो किलोमीटर में बदलोगे, तभी तो टोटल एक आप किलोमीटर बनाते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 4 घंटे 40 मिनट को भी घंटे में बनाओ तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 4 40 को आप बोल सकते हो 4 + 40/60 कैंसिल, 2 2 जा 2 3 जा 3 2 4 जा 12 12 2 जा 14/3 आवर्स हो गए। समझ आया कि नहीं आया। तो नाउ 1 घंटे में 30 डिग्री, तो आपके पास कितने घंटे हैं, तो 14/3 आवर्स में कितने डिग्री हो जाएंगे, तो 30 का मल्टीप्लाई करा दो 14/3 में, 3 10 जा और 10 4 जा 140 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया यहाँ पे। अगेन ये समझ आया कि आपकी घंटे वाली सुई जो है वो उसने कितने डिग्री का एंगल बना दिया है यहाँ से यहाँ तक आने में। घंटे वाली सुई ने ये जो एंगल बना है ये कितने का बना है, 140 डिग्री का, जो 4 और 5 के यहाँ तक आने में। बात समझ आई कि नहीं आई है, करेक्ट है। ओके, अब हम लोग चलते हैं फॉर मिनट हैंड। मिनट हैंड देखते हैं। मिनट हैंड अगर हम लोग बात करें तो मिनट हैंड एक राउंड कितनी देर में लगाती है, एक राउंड 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 राउंड लगाती है। तो 60 मिनट में वो ट्रेवल करती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, 1 मिनट में 360/60 कितना हो गया, 6 डिग्री। तो आपके पास मिनट कितने हैं, आपके पास मिनट तो 40 ही है। घंटे में आवर्स में आप ध्यान रखिएगा चेंज करना, इस मिनट को भी आवर्स में चेंज करेंगे, करेक्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 40 मिनट में तो 6 × 40 और टोटल कितना हो गया 240 डिग्री। समझ आया, मतलब मिनट वाली सुई ने पूरा एंगल बनाया 240 डिग्री और इसने बनाया है 140 डिग्री। तो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इस कितना हो जाएगा, मिनट हैंड ने ज़्यादा ट्रेवल किया 240, तो 240 से माइनस कर दो आवर हैंड ने कितना ट्रेवल किया था 140 डिग्री। तो आपका दोनों के बीच में जो एंगल आया है वो 100 डिग्री आ गया है, यही आंसर होगा। इसमें बात समझेगा, इसमें कहीं पे भी थीटा रेडियन = L/R वाला नहीं लगा है, वो रेयर केसेस में लगता है जब हमारा सर्कल में लेंथ रेडियस या फिर एंगल उनके बीच में पूछा जाता है। ये मिनट हैंड ये एक स्पेशल क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ एंगल का, जो कि इस पे आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। फिर मुझे आपका होमवर्क है 7 बज के, मैं अगर आपसे बोल दूं कि टाइम आपका दे देता हूं मैं 7:20 और एक मैं टाइम दे रहा हूं 10:25। ये 2 टाइम है, दोनों टाइम के बीच में आप मुझे बताओगे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितना बना है। आपका ये होमवर्क है, आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। एनसीईआरटी से आप बुक से लगाइएगा क्वेश्चन, एक उसमें भी हाउ मेनी रिवोल्यूशन वाला है, उसमें भी लगाइएगा रेडियंस वाला। समझ आ जाए तो आप कमेंट करिएगा, नहीं समझ आए तब भी कमेंट करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक मार दो, कोई कुछ नहीं जा रहा है यार लाइक और डिसलाइक करने में। ओके, आप करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिएगा, फिर आप यहां पे आइएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।